नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे हैं और आप सबकी स्टडी अच्छे से चले। दोस्तों CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज NAL की तरफ से यहाँ पे फिर से वैकेंसी निकल के आ चुके हैं। इससे पहले यहाँ पे वैकेंसी निकली थी यही डिपार्टमेंट CSIR NAL की, लेकिन वो प्रोजेक्ट स्टाफ का था। और आज जो वैकेंसी निकल कर आ रही है MTS के लिए, कुल मिला यहाँ पे 6 वैकेंसी निकल कर आ रही है, अलग अलग कैटेगरीज में है। बेसिकली ये जो वैकेंसी है यहाँ पे ये ऑफलाइन रहने वाले हैं दोस्तों। तो आप जब भी ये एप्लीकेशन ऑफलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको ध्यान है कि जो लास्ट डेट है उस लास्ट डेट से कम 6 से 7 दिन पहले आप पोस्ट कर दीजिएगा, ताकि ये स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको जाना है और रास्ते में कोई दिक्कत ना हो तो विदिन टाइम पहुंच जाए। देखिए 12 अगस्त से ये फॉर्म शुरू हुए और 21 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। जैसे कि मैंने कहा कि 6 से 7 दिन पहले आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस एप्लीकेशन को भेज दीजिएगा। इस एप्लीकेशन का अप्लाई प्रोसीड्यूर से लेके क्या रहने वाले, इसकी एप्लीकेशन फी, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं और थोड़ा सा सिलेबस भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यदि आप नए तो मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रूफ वैकेंसी को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे वीडियो का जनरल इंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन आप फॉर्म फिलअप करेंगे, तो जो फॉर्म यहाँ पे मैं अभी दिखाऊंगा उसी वे में आप उसको अप्लाई कीजिएगा। तो वहाँ पे आपको ये अपने से खुद कुछ से नहीं अप्लाई करना है, मतलब कि हैंड रिटन यहाँ पे नहीं चाहिए। जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसी पे आपको एक रिसेंट साइज का पासपोर्ट साइज का फोटो वहाँ पे चिपकाना है, जहाँ पे बॉक्स दे रहेंगे और फोटो पे आपका सिग्नेचर चाहिए। वही हो गया आपका सेल्फ अटेस्टेड वाला जो आप देख रहे हैं। बाकी सेल्फ अटेस्टेड आपके क्वालिफिकेशंस के जितने भी डिग्री हैं, यानी कि 10th के ही आपको चाहिए, तो वहाँ पे आप अच्छे से दीजिएगा डेट वगैरह डाल के। और डिमांड ड्राफ्ट आपको 500 रुपये के देने हैं। डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे और किसी किसी कैटेगरी के लिए एग्जाम्प्टेड है, जैसे कि फीमेल है, SC ST PWD के लिए यहाँ पे एग्जाम्प्टेड है। और देखिए डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपको अपना नाम और फादर्स नेम यहाँ पे लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रहेगी उसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि सारे को प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ही डालने के लिए। अब देखिए जैसे आप इसको भेजना है तो सबसे पहले ध्यान रखें कि आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू या कुरियर के थ्रू आपको इस एप्लीकेशन को भेजना है। 6 पोस्ट के लिए जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, उनका लेवल 1 का यहाँ पे जॉब रहने वाला। इनिशियली आपका जो पोस्टिंग रहेगी वो बेंगलुरु में होगी इस पोस्ट के लिए, लेकिन आगे चल के हो सकता है कि आपको आगे ट्रांसफ़र भी कर दिया जाए इसके लिए। तो देखिए ये ऑनलाइन नहीं है, बिल्कुल ये ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। तो आपको याद रहना चाहिए कि 21 सितंबर तक आपको इस ऑफिस में पहुँच जाना चाहिए ये वैकेंसी की फॉर्म जो भी आप अप्लाई करेंगे। और ये स्पीड पोस्ट या फिर कोरियर के माध्यम से भी भेज सकते। देखिए यहाँ पे कंप्लीटली नहीं लिखा है कि आप कोरियर के माध्यम से नहीं भेज सकते, किसी किसी वैकेंसी में कोरियर का भी दिया जाता है, तो आप कोरियर से भी भेज सकते हैं। देखिए ईमेल वगैरह पे आपको अपना वैकेंसी का ये फॉर्म नहीं भेजना, आपको सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आप ऑफलाइन एप्लीकेशन सिर्फ उस एड्रेस पे सेंड करेंगे। पोस्ट करने में मल्टीटास्किंग स्टाफ लेवल 1 का ही रहने वाला है। SSC या फिर 10th पास जिन्होंने किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन इनिशियली बेंगलुरु कर्नाटक रहने वाले और ये ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी के साथ आती है। ऑफलाइन आपको डालना है। लास्ट डेट इसका 21 सितंबर 5 बजे तक यहाँ पे दिए गए। देखिए यहाँ पे वैकेंसी के कुछ रूल्स है। देखिए अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 2 है पोस्ट के लिए, OBC के लिए यहाँ पे 2 है, ST के लिए यहाँ पे 1 है, EWS के लिए यहाँ पे 1 है, टोटल 6। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पे SC के लिए पोस्ट अलग से नहीं दिए गए और ना ही PWD कैटेगरी के लिए यहाँ पे अलग से फॉर्म दिए गए। तो यहाँ पे SC कैटेगरी हो गए और PWD कैटेगरी हो, तो वो जनरल के तहत ये फॉर्म अप्लाई करेंगे, लेकिन उनके लिए फ़ी जो है वो एग्जेम्प्टेड है, उनको कोई भी फ़ी नहीं देना है। और फीमेल को भी यहाँ पे कोई फ़ी नहीं लगा। तो यहाँ पे जितने भी कैटेगरी मेंशन्ड हैं वही सारे कैटेगरी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का देखें यहाँ पे एसेंशियल जो है वो SSC या फिर 10th पास चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होने से, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, सभी फ्रेशर्स के लिए ओपन है। तो आप ध्यान रहे कि फ्रेशर्स के लिए और इसमें कोई भी डिप्यूटेशन वगैरह का कोई भी झोल नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे दिया गया। एज लिमिट की बात करें तो देखिए जैसे ही ये MTS की पोस्ट है तो मैक्सिमम एज लिमिट 25 रहने वाले और मिनिमम एज लिमिट इसकी 18 ईयर्स रहने वाले। तो आप ये ध्यान रख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जिस कैटेगरी के लिए यहाँ पे सीट निकल के आ रही है, जैसे कि ST के लिए, OBC के लिए, SC के लिए नहीं है, तो उनके लिए भी यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। यहाँ पे क्लियरली दिया गया है SC ST OBC कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व पोस्ट नो एज रिलैक्सेशन, यानी कि आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा यदि आप अनरिजर्व पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। पर यहाँ पे फ़ी एग्जेम्प्टेड रखा गया है और यहाँ पे SC के लिए कोई भी पोस्ट रिजर्व नहीं है। तो ध्यान रहे कि आपके लिए यदि पोस्ट रिजर्व नहीं है तो आपके लिए यहाँ पे एज भी वही 25 ही रहने वाला है।
वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। और फिजिकल चैलेंज के लिए यहाँ पे 40% का दिया गया। अब EWS कैंडिडेट के लिए एक चीज़ दिया गया है कि आपका सालाना इनकम 8 लाख से नीचे होने से। तो EWS का सर्टिफिकेट कुछ ऐसा ही बनता है। अब सैलरी का बात करते कि पे मैट्रिक्स जो 7th पे स्केल आपका है उसी से मिलेगा, और लेवल 1 का मिलने वाला 18,000 से 56,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। और एक चीज़ है इसमें, जैसे आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको डेयरिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सारी चीज़ मिलेगी। लेकिन कब? जब आप 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पास कर जाते हैं। तो देखिए 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रेक्चुअल जो है परमानेंट है, लेकिन 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, उसके बाद से आपको सारे अलाउंसेस मिलनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आपका किस तरीके से सिलेक्शन होगा, यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू का स्टेज नहीं, सिंगल एग्जाम यहाँ पे है, और उसी एग्जाम के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा और आपकी जॉब लगने वाली है। तो कैसे होगा? स्क्रीनिंग, एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग होंगी, और जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके ध्यान से देखे जाएंगे। यदि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो आपको OMR बेस्ड एक एग्जाम देने पड़ेंगे, सिंगल पेपर होगा, और इसी से आपकी मेरिट बन के आएगी। उसके बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह यदि आप मिसिंग रहते हैं तो आपका कैंसिल हो सकते हैं आपके कैंडिडेट्स है। यही चीज़ है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला? तो पेपर जो है सिर्फ क्लास 10th के स्टैंडर्ड पे रहने वाले, 150 क्वेश्चन 2 घंटे के रहेंगे। 3 मार्क यहाँ पे रहने वाले, एक क्वेश्चन पे 3 मार्क। और यदि आप गलत करते हो तो आपको 1 मार्क यहाँ पे डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो आप ध्यान से वहाँ पे आंसर दीजिएगा। कैसा सब्जेक्ट का कितना पैटर्न रहने वाला? तो देखिए जनरल इंटेलिजेंस के लिए 25-75 मार्क, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 25-75 मार्क, जनरल अवेयरनेस के लिए 50-150 मार्क, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 50 और 150 मार्क। इस तरीके से आपको यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा। सेंटर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ और ना ही डेट चेंज हुआ। तो आपको ध्यान रखिए कि आपको बेंगलुरु में जाके एग्जाम देने पड़ेंगे, और एग्जाम देने के लिए आपको कोई भी ट्रैवल अलाउंस नहीं दिए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कि अप्लाई कैसे करना, तरीका अप्लाई करने का आप जान लीजिए। आपको सबसे पहले वो वाला ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करना है। ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको अच्छे से वो सारी चीज़ यहाँ पे भरने हैं। यहाँ पे देखिए डिमांड ड्राफ्ट कैसे डालना वो भी दिया गया है। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम और फादर्स नेम भी आप लिखेगा, और एप्लीकेशन का एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया गया है। और ये जो है आपको स्पीड पोस्ट कोरियर के माध्यम से कहाँ पे भेजने, तो ये देखिए एड्रेस दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके इस एड्रेस को अच्छे से लिख लीजिए, और यहाँ पे दिया गया है कि आपको सारे सर्टिफिकेट वहाँ पे डालने हैं, गवर्नमेंट फोटो, ID वगैरह, डिमांड ड्राफ्ट जो आपने डाला है वो सारी चीज़ डाली गई थी। आप अदर डिपार्टमेंट के हैं और जॉब छोड़ के इसमें आ रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब पहले से कर रहे हैं, तो आपको NOC सर्टिफिकेट वगैरह देने पड़ेंगे, या फिर विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो भी आपके हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो ये है वो एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, आपको ये वाला PDF वहाँ पे मिल जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो मैंने अभी बताया वही डालना, पोस्ट कोड भी आपको डालना है MTS वाला, अपना नाम देखिए यहाँ पे डायरेक्शन में दिया ब्लॉक लेटर में, यहाँ पे आपको पासपोर्ट से रिसेंट डालना है, और उस पर सेल्फ अटेस्टेड यानी कि अपना सिग्नेचर डालना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, या फिर आपकी जो भी गार्जियन है, डेट ऑफ बर्थ, एज वगैरह, जेंडर, रिलीजन, जो भी कैटेगरी आपकी जो भी देखिए कैटेगरी, यहाँ पे जो कैटेगरी आप चूज कीजिएगा, PWD यदि है तो हाँ, नहीं है तो नो, ये सारी चीज़। करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका वहाँ पे डालेगा, पिन कोड वगैरह अच्छे से, वैलिड ईमेल ID आपका रहना चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, यदि आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है फिर भी आप यहाँ पे लिखिएगा, ऐसा नहीं कि स्किप कर दीजिएगा डू या फिर एज सेम, ये सब नहीं, वही चीज़ आप यहाँ पे लिख दीजिएगा अच्छे से, थोड़ा एप्लीकेशन देखने में अच्छा भी लगेगा। अब देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके क्या क्या है, आपने 10th क्या है तो भी डालिए, 12th क्या है तो भी डाल सकते हैं, ग्रेजुएशन क्या है तो भी आप अप्लाई कीजिए। लेकिन बेसिकली ये जो फॉर्म है ये प्योरली 10th या फिर SSC, ये दोनों में से किसी एक के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। CGPA, पासिंग ईयर, सब्जेक्ट वगैरह आप यहाँ पे दीजिएगा। टेक्निकल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग वगैरह आपने लिया है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, फिर भी आपके पास है तो आप दे सकते हैं। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन कहाँ पे आपकी मोल वगैरह है, कट के मार्क है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपका है डिमांड ड्राफ्ट का, तो कौन से बैंक से आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाया और किसके फेवर में, तो ये जो आप अप्लाई कर रहे हैं CSIR NAL के फेवर में, ये सारी चीज़ डिक्लेरेशन है। और यहाँ पे कैंडिडेट का जाएगा सिग्नेचर, प्लेस डेट वगैरह यहाँ पे दे दीजिएगा, और आप इसको भेज दीजिएगा इसके अपने एड्रेस पे। हालांकि ये जो एड्रेस है इसका यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, तो यही एड्रेस पे आपको इसको सेंड कर देना है। एप्लीकेशन फी देखिए सारे कैंडिडेट को 500 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे फी नहीं लग रहा है, ये फी एग्जेम्प्टेड है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और रिक्वायरमेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का भी।